बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बार फिर बात करेंगे उज़ैर जान बलोच की जेआईटी के हवाले से, क्योंकि जिस दिन से जेआईटी रिपोर्ट मंजरियां पर रही है, सिंध और वफाक जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात तराशी कर रहे हैं। उन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उज़ैर जान बलोच के साथ जो तल्लुकात थे उनसे इनकारी है, इसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे। और उज़ैर जान बलोच और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपस में क्या ताल्लुक था, ये भी आपको आज के प्रोग्राम में बताने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर जान बलोच के करीबी दोस्त हबीब जान बलोच साहब। हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। मेरा आपसे पहला सवाल तो ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त उज़ैर जान बलोच के साथ किसी भी ताल्लुक से इनकार कर रही है। हालांकि तस्वीर जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर उनसे भरा पड़ा है, उसके बावजूद इनकार किया जा रहा है। तो सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जानबूझकर इनकार कर रही है, और आपस में कितने तल्लुकात थे उज़ैर जान बलोच और पीपल्स पार्टी के दरमियान? पहले तो वसीम, थैंक यू वेरी मच। आप यंग लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए सोशल मीडिया पर, जिसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस अहम मौजू पे आपने राब्ता किया, और आपकी इस चैनल की तवज्जो से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर को एक मैसेज भी जाएगा कि जो कुछ सूरत हाल चल रही है। थैंक यू। आपने कहा कि तमाम तस्वीरें भी चल रही हैं। अब मैं दिन को आप रात बना दें और रात को आप दिन बना दें तो ये आप कर सकते हैं। फिर लोग आपको दीवाना कहेंगे, पागल कहेंगे। अब उज़ैर बलोच की वाबस्तगी को, तस्वीर को, राब्तों को ये डिजाइन करते हैं, तब तो ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वरना हमें प्रोग्राम आपको करने की जरूरत ही नहीं। आपको आइडिया है सही है। कि बोल रहे हैं, और मैं उनकी झूठ को कहता हूं कि वाकई वो झूठ बोल रहे हैं। तो अब इसके लिए एक ही रास्ता है पॉलिटिकल वर्कर को सोचने के लिए कि आपकी कयादतें अपनी जात के अलावा किसी का नहीं सोचती। ठीक है। को फांसी होना ये तय हुआ कि वो एक पढ़ा लिखा जवान, डबल एमए नौजवान, फारिगुल तहसील कराची यूनिवर्सिटी का नौजवान, और कितने इंस्टीट्यूट से उसने डिग्रियां ली होंगी, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर उसका कायद उसका इस्तेमाल करता है, उससे लाशें गिरवाता है, उससे हत्या दिलवाता है, उससे धमकियां दिलवाता है, कराची का अमन तबाह करता है। और जब मालूम होता है हम जैसे लोगों को, मैं यहाँ पर अनवर, जो अनवर है अल्ताफ के नंबर 2, उसका मशहूर भी हूँ मुजम्मत के साथ साथ। तो उसने, अगर सोलत मिर्जा को ये पता होता तो उसका का एजेंट है या हिंदुस्तान से पैसे लेकर पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, जिसका उसने अपनी जीआईटी में तस्करा भी किया है, ऐसा ही है। तो उसी के बाद उसने बगावत की। उससे अगर पहले इल्म होता तो उसके पास न जाता। तो सोलत मिर्जा के इस इकदाम को तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने अपनी जीआईटी में ये साबित किया, जिसकी, अब देखें यहाँ पे सोलत मिर्जा की बात आ गई ना वसीम, तो ये बात हकीकत हुई कि पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ऐसा ही है, कोई शक नहीं। पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो पाकिस्तान से मफादात भी लेती हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के दुश्मनों से रवाबित भी रखती हैं, और पैसे लेने की कहानी तो आपके सामने आई। तो उज़ैर बलोच को आज तस्लीम न करना और कराची की तमाम मामलात को उसके सर डाल देना, ये सियासी वर्कर के साथ एक बड़ी ज्यादती है। इसका मुकदमा हम और आप मिलकर लड़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि ऐसा ही कोई है। कर आइंदा से इस्तेमाल ना हो, या इस्तेमाल हो तो जरा मोहतात तरीके से हो। ये अपने पॉलिटिकल कायद को पूछे कि जनाब के आप कितने क्रिमिनल हैं और हम कितने क्रिमिनल। तो बिल्कुल ऐसा ही जेआईटी है। पहले ही कर चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि वो जेआईटी फर्जी कहानियों पर मुश्तमिल है। शहर की पुलिस इसके साथ हमदर्दी रखती है, जहाँ पावर होती है पुलिस वहीं जाती है। अब ठीक है। जेआईटी में सिग्नेचर्स कम है, कोई कहता है 7 सिग्नेचर है, कोई कहता है 3 सिग्नेचर है। एक वजीर कहता है कि जी मोटर बाइक पे आई थी, दूसरा वजीर कहता है कि नहीं वो पीपल्स पार्टी का वजीर देकर गया था। सिंध कुछ और कहती है, मरकज कुछ और कहता है। अब ऐसा ही देखें, है।
वफाकी वजीर दो हैं, वो दोनों की पार्टी एक है बस, जिसका नाम है तहरीक इंसाफ। एक तो ये ऐसे होता ही। ना, वाडा होता किसी और पार्टी का, अली जदी साहब होते किसी और पार्टी के, तो कहते हैं जी पार्टी का इख्तलाफ होगा। अब पार्टी भी एक है, लेकिन दोनों का होमवर्क देखें, ऊपर से इनकी क्यादत का कंट्रोल देखें कि वो जीआईटी के मौकफ पे भी एक जगह नहीं खड़े। तो इन्होंने तो जीआईटी का बेड़ा गर्क कर दिया ना। तो ये जीआईटी तो अब किसी पान की दुकान पे दे दी जाए, ताकि वो बेचारा अपने पान बांध कर कुछ एक दिन की झाड़ी में 200-300 रुपए बचा ले। और कल उजैर मैं सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं स्पेशली बात भी करूंगा आपसे आगे जाकर। लेकिन सर मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उज़ैर जान बलोच से साथ उनके तल्लुकात से उनसे इनकारी क्यों है? इसका जवाब तो बेहतर वही दे सकते हैं। शायद वो ये समझते हो कि उजैर बलोच की वजह से उन्हें कोई मसाइल पैदा हो सकता ठीक है। है। ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ उजैर बलोच के नाम पर उन्हें डरा रही है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। और सियासी लोग मतलब होते, बेनजीर भुट्टो शहीद आज होती तो ये नौबत ना आती। एक अच्छी तरह ठीक है। मुझे वाक़या, जाहिर सईद एक पॉलिटिकल वर्कर होते थे, स्टूडेंट लीडर उस वक्त, पंजाब के थे, फैसलाबाद के थे, कराची सेटल थे, उनकी पैदाइश कराची की थी। काल तो प्रोफेसर गफूर अहमद जमात इस्लामी के उस वक्त अमीर हुआ करते थे। काल अमीर या नायब थे। कराची यूनिवर्सिटी में एक वाकया रूनुमा होता है, और उस वक्त की पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, ठीक और है। खाली पार्टी की ख्वाहिश होती है कि इसे किसी तरह इनकाउंटर कर दिया। आई ठीक रिमेम्बर है। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहब उस वक्त हाई प्रोफाइल क़यादत से गिरफ्तार करते हैं, और उस वक्त के आईजी को भी कहलवाती है, मिस्टर जायद सईद इज माय वर्क। अच्छा। आज की क़यादत में ये हिम्मत और जुर्रत थी। सैयद नजीब अहमद पे बड़े इल्जाम थे, जो हमारे पीएस थे, शहीद साथी थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने स्टूडेंट विंग को कभी डिसऑन नहीं किया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की यूथ के लोगों को डिसऑन नहीं किया, क्योंकि मुखालिफिन का, मुखालिफ हुकूमत के लोगों का आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को क्रिमिनल साबित करना ही उनके मफाद की बात है, उनके फायदे की बात। ऐसा उस ही है। जो मुकदमा कायम हुए थे, वो मुखालिफ के कहने पर कायम हुए थे। मुत्तहिदा ठीक है। चाहती कि इस तरह की चीजें हों, ताकि जो लोग उनके एजेंडे में रुकावट बने हुए थे, बस शमूल में I'm a प्योर पॉलिटिकल वर्कर, मैंने इलेक्शन लड़ा, उन्हें महसूस हुआ मुत्तहिदा वालों को कि मिस्टर हबीब जान हार्ड टाइम दे सकता है मुस्तकबिल में जाकर, तो क्यों ना इसका किला कमा कर दिया जाए। मुझ पे उन्होंने बेशुमार मुकदमा बनाए। अभी अरशद पप्पू जिस केस में कल कोर्ट ने ऐलान किया है, मैं वहां मौजूद ही नहीं हूँ पाकिस्तान में, ठीक है। हजारों माइल की दूरी पर हूँ, मेरा नाम डाला गया। ऐसे बेशुमार मुकदमा कायम किए गए। मकसद सिर्फ उनका ये था, एक ही मकसद था कि किस तरह मिस्टर हबीब जान को रास्ते से हटाया जाए। मुझ पर 8 लेकिन सर केस हुए वो आपकी बात कराची। बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन सर एक सवाल जो ज़बान ज़द-ए-आम है वो ये है कि जो पीपल्स अमन कमेटी थी, ये उज़ैर जान बलोच और दीगर लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पर बनाई थी? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि लियारी का अमन तबाह हो रहा था। ठीक है। लियारी में बलोचों को ही अंदर से 2-3 ग्रुप्स एमकेएम ऑपरेट कर रही थी, ठीक है। और उसके बाद नबील गबोल ने वहां जाकर ओपन होकर, नबील गबोल पहले बिहाइंड दी वॉल थे। ठीक जब है। लियारी बलोच, रहमान बलोच का पावर मजबूत हुआ, उनके वो ग्रुप कमजोर हुए, तो नबील गबोल ने वहां जाकर पनाह हासिल की 9-0 पर, और कहा कि किसी भी सूरत में लियारी से ये ग्रुप खत्म किया जाए। फिर ठीक है। का बलोचों से लड़ाना ये कॉन्स्पिरेसी थी। 9-0 उस ठीक है। कॉन्स्पिरेसी मजबूत किया नबील गबोल ने, क्योंकि
الطاف کا جو ایجنڈا تھا ہندوستان کے را کے ساتھ مل کر کراچی کو پاکستان سے الگ کر 1971 میں مشرقی پاکستان میں وہی مزاحمت کرتے جو یہاں کی تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی کراچی کی ہر سڑک ہر چوک ہر علاقہ گوری بند لاشوں سے ملتا تھا. آئی ریمبر کہ پاکستان کے ہر شہر میں لاشیں گئی. 19 جون 1992 کا آپریشن, اس آپریشن میں تمام جن اہلکاروں نے ہمت دکھائی تھی ان سب کو شہید کر دیا گیا سوائے ایک دو کو چھوڑ. رینجرز کے کئی سپاہیوں کو جوانوں کو شہید کیا گیا. میجر کلیم کا واقعہ کیا آپ بھول گئے؟ جنرل جنجوا جو کہتے تھے کیا ہم بھول گئے ہیں؟